Welcome to the Twins Flames Harmony for Inner Path. नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस के ऊपर और साथ ही साथ सेल्फ एक्सेप्टेंस का क्या रोल है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो चलिए उस पर बात की जाए। देखिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस का सबसे पहले मीनिंग क्या रहा है? सेल्फ मतलब खुद को स्वीकार करना, आप जो भी हो, जैसे भी हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ रिलीज़ करनी होती है परफेक्शन को लेके। ओके, इस पूरे यूनिवर्स में अगर आप देखेंगे तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ठीक है। हर एक चीज़ लर्न और ग्रो कर रही है, हर एक पर्सन लर्न एंड ग्रो कर रहा है, हर चीज़ में परिवर्तन चल ही रहा है, ठीक है। तो अपने आप पे यह लेबल लगाना कि आपको परफेक्ट होना है या किसी फ्रेम में फिट होना है, इज दिस कंपैशनेट? नो, है ना। मतलब आप क्या कह रहे हो कि फ्यूचर में जब आप ऐसे बन जाओगे या ऐसे होगे तब आप अपने आप को स्वीकार करोगे, आप अपने आप से प्यार करोगे। इज इट गुड? मतलब प्रेजेंट में आप क्या कह रहे हो? यू आर नॉट गुड इनफ और आपको अपने आप को स्वीकार अभी नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ आप करोगे वही आपके ट्विन आपको मिरर करेंगे। सिर्फ आपके ट्विन नहीं, आपके आसपास के सभी लोग आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं मिरर करते रहेंगे। अंतर ये होता है कि ट्विन आपको बहुत सॉलिड मिरर करते हैं 100% और बाकी सब लोग थोड़े ग्लिम्स देते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड? इसलिए सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। कैसे शुरू करें? अपनी फीलिंग से। चलो एक एग्जांपल देती हूँ। आप किसी से मिले, कोई बहुत बड़े टीचर से मिले या कोई बहुत बड़े गुरु से मिले, ऑफकोर्स वो उस पदवी पे हैं, आप उनको सम्मान दोगे। पर सब लोग जितनी बातें कर रहे होंगे कि उनके लिए, उनको ये फील हो रहा है, उनके लिए ये अच्छा फील हो रहा है, उनको ये हो रहा है और आपको नहीं हो रहा है। चलो जस्ट कॉन्ट्रास्ट बोल रही हूँ, आपको नहीं हो रहा है, आपको उनसे मिलकर अच्छा फील नहीं हो रहा है। अब आप क्या करोगे? खुद को जज करोगे, जजमेंट में जाओगे, क्या करोगे? उन्हें गलत समझोगे, क्या करोगे? यही आपको जवाब मिलता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस में अगर आप है तो अपनी फीलिंग को एज इट इज़ बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करोगे कि हाँ, हो सकता है ये पर्सन बहुत अच्छे होंगे पर मुझे वैसी फीलिंग नहीं आ रही है। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ जाके किसी से डिस्कशन में पढ़ना है, पर आप वो फीलिंग को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ, मुझे ये फीलिंग नहीं आ रही है। फिर अगर वो फीलिंग फिर क्यों नहीं आ रही, फिर उस पर आपको अपनी हीलिंग करनी रहेगी, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आप राइट या रॉन्ग हो सकता है आप सही हो और कुछ सालों में लोगों को भी ये बात पता चले, ओके। और हो सकता है आपको वहाँ पे सिर्फ उनसे कोई ट्रिगर आ रहा था जिसलिए आपको ऐसा फील हो रहा था, तो कुछ समय बाद आपको खुद को ही रियलाइज होगा, हाँ वो पर्सन की वाइफ बहुत अच्छी है, मैं फील नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पा रही थी, ठीक है, हील होने के बाद। लेकिन ये सब कब का है? फ्यूचर का है। प्रेजेंट मोमेंट में सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब आप क्या करोगे? अपनी फीलिंग को एज इट इज स्वीकार करोगे कि मुझे यह चीज़ फील हो रही है, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी गिल्ट के। यस, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी शेम के, ओके। क्योंकि जब भी बात अथॉरिटी की आती है अक्सर हम गिल्ट और शेम में चले जाते हैं कि हे भगवान, हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। यहाँ से शुरू कीजिए सेल्फ एक्सेप्टेंस, बहुत आसानी से पकड़ पाओगे आप अपने आप को कि आप पूरी तरह अपने आप को स्वीकार कर पाते हो या नहीं, ठीक है। अब बातें करते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, ठीक है। हो सकता है कोई आपको जोक क्रैक करे और आपको बुरा लग जाए, सब लोग उस जोक पे हंस रहे हो पर आपको बुरा लग जाए, तो व्हाट इट शोज, अब आप क्या करोगे? उससे लड़ाई करोगे या अपनी फीलिंग को स्वीकार करोगे और हील करोगे? क्योंकि यहाँ पे भी आपको यह एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आपके अंदर इनर चाइल्ड वुंड है, तभी वह जोक आपको इतना हर्ट किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो जोक क्रैक किया वो अच्छा हो। कई बार कई लोग क्या करते हैं, लोगों की पर्सनल लाइफ पे जोक्स क्रैक करते हैं, उन्हें लगता है बहुत अच्छा काम किया, बट नो, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ वर्बल एब्यूज़, ओके, इमोशनल एब्यूज़। तो वह आपको वैलिडेट करने नहीं जाना है। अगर किसी पर्सन की ऐसी हैबिट है तो आपको उनसे हेल्दी बाउंड्रीज तो 100% रखना ही है,
लेकिन यहाँ बात आती है फीलिंग्स की। आपने फील क्या किया? अगर आपने वहाँ अच्छा फीलिंग नहीं आया है तो आपको एक्सेप्ट करना है बिना जजमेंट के, हाँ मुझे ये फील आई, फिर उसको हील करना है कि आखिर ये कौन से वुंड्स सिखा रही हैं। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने फीलिंग्स को फील करने की परमिशन दोगे उतनी जल्दी आप अपनी हीलिंग कर पाओगे, इनर चाइल्ड को हील कर पाओगे, अपने अंदर के बड़े बड़े ट्रॉमास वुंड्स पता नहीं कितने पास्ट लाइफ का कैरी किए हुए हैं वो सब आप हील कर पाओगे। उसको हील करे बगैर आगे प्रोग्रेस कैसे होगी? आप जिस हायर वाइब्रेशन में जाने की और रहने की और अलाइनमेंट की बात करते हैं वो कैसे पॉसिबल होगा, है ना? तो इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। एंड सबसे बड़ी परमिशन, इट्स ओके कि आपको हर्ट फील हो रहा है तो आप हर्ट फील करें। इट्स ओके कि आपको खुशी फील हो रही है तो आप खुशी फील करें। इट्स ओके आप अगर कंफ्यूज फील कर रहे हैं तो फील करें आप कंफ्यूज फील कर रहे हैं। ओके, आपको कहीं बाहर से किसी तरह की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक ही पर्सन के कई रंग होते हैं अलग अलग लोगों के साथ। क्यों होता है ऐसा, है ना? अगर सोचना, एक ही पर्सन हो सकता है आपके साथ बहुत अच्छे से रह रहा, दूसरे के साथ बहुत बुरे से रह रहा, या वो पर्सन दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह रहा हो, आपसे बहुत बुरे से रह रहा हो। क्या वजह होती है इन सब चीज़ों की? पहली चीज़, कई सारे आपके जन्म हुए हैं, उनके साथ आपके कुछ ना कुछ कर्मा रहे हैं जो क्लियरिंग के लिए आते हैं, है ना? तो यहाँ पे आप उनको क्लियर कैसे करोगे? जब उन वुंड्स को अपने अंदर हील करोगे। वो हील कब कर पाओगे? जब आप एक्सेप्टेंस में आओगे कि ठीक है मुझे ये फील हो रहा है, ये पर्सन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है पर मुझे अच्छा लग रहा है। इसका मतलब आपके अंदर वो वुंड्स नहीं है आपके साथ, आपका उस पर्सन के साथ वो कार्मिक अकाउंट नहीं है, इसलिए आपको वो चीज़ें बॉदर नहीं कर रही है। तो हर चीज़ को, क्योंकि आप मानोगे अगर कोई इंसान को लेकर कई लोगों के नेगेटिव ओपिनियंस हो तो वो आप अच्छा फील कर रहे हो वहाँ, तो वहाँ पे भी आपको गिल्ट और शेम आ जाता है। तो वहाँ एक्सेप्टेंस लाना कि आपको अगर कुछ अच्छी चीज़ फील हो रही है तो अच्छी हो रही है, और उसमें गिल्ट की ज़रूरत नहीं है, शेम की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों से वैलिडेशन चालू होता है। फिर आते हैं आउटर लुक पे। अपने बॉडी पार्ट्स को लेके देखिए क्या फीलिंग आती है, क्या आप उन्हें पूरा स्वीकार कर पाते हो, वहाँ पे काम कीजिए। ठीक है, फिर बॉडी पार्ट्स हो गया, फीलिंग्स हो गई, फिर अपने फाइनेंसेस को देखिए, है ना? बाहर के अपने स्टेटस को देखिए, उसको लेके क्या फीलिंग्स आती है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और हील कीजिए। आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब निकाल सकते हैं जब आप उसे एक्सेप्टेंस में लाओ। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ लगी है, ठीक है, और आप एक्सेप्टेंस में नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? हो भी जाएगा पर बहुत समय लगेगा। पर आप एक्सेप्टेंस में आ जाओ कि हाँ यहाँ लगी है, तो अपने कॉन्शियस माइंड को एक कमांड दे दी कि यहाँ लगी है, इसको ठीक करना है। ठीक है, फिर आप उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढोगे। हो सकता है डॉक्टर के पास जाओगे, ट्यूब लगाओगे, बैंडेड लगाओगे, और वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो एक्सेप्टेंस इस तरह से काम करता है। किसी भी सिचुएशन में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, छोटी प्रॉब्लम लग रही है, स्वीकार करो कि हाँ है। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप आपके ओन क्रिएटर हो या कहूँ को क्रिएटर हो गॉड के साथ। तो अगर किसी भी तरह के सही और गलत एक्सपीरियंसेस से आप जा रहे हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो आप खुद ही हो। तो वहाँ जो रिलीज़ करना होता है वो यह है कि भगवान जी, अगर मैंने कुछ इस पर्सन के साथ कुछ गलत कर्म किया जिसकी वजह से ये हमेशा मेरे साथ गलत रह रहा है या रह रही है, तो प्लीज़ मुझे इस बंधन से मुक्त करो। मैं उन्हें क्षमा करता हूँ, मुझे उनसे क्षमा दिलाओ। ओके, ये एक चीज़ है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो भी मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस या मेरे अंदर के अनकॉन्शियस चॉइसेस जो इस तरह के एक्सपीरियंसेस को मेरी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रही है, प्रभु मैं उन्हें लेट गो करता हूँ, आपको सरेंडर करती हूँ या आपको सरेंडर करता हूँ, एंड आई चूज टू बी फ्री। ठीक है, क्योंकि यही कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस चॉइसेस में है, इसीलिए ये अनुभव आ रहे हैं, वरना नहीं आते थे। ओके, तो यहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ना हटे। इस तरह से आप एक्सेप्टेंस पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। For watching my videos, please like and subscribe and share with others.
And for my free and pet courses details, visit my website. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe.